नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम राजस्थान समाचार में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ राजस्थान बीजेपी के नए अध्यक्ष होंगे। राजस्थान बीजेपी को नए प्रभारी भी मिल गए। राज्यसभा सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल को राजस्थान बीजेपी का प्रभारी बनाया गया। इससे पहले बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने गुरुवार को अपने पद से इस्तीफे की पेशकश की। इतना ही नहीं, पिछले 4 दिन से जोशी दिल्ली में डेरा डाले हुए, तभी से प्रदेश में नेतृत्व में बदलाव के कयास लगातार लगाए जा रहे हैं। राजस्थान बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष बनने पर मदन राठौड़ को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बधाई दी और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि निसंदेह आपके ऊर्जावान नेतृत्व और कुशल मार्गदर्शन में भाजपा सफलता के नवीन मानक यानी नए मानकों को स्थापित करेगी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मूल मंत्र के साथ सफलता के नवीन मानक स्थापित करेगी। मैं प्रभु श्री राम जी से आपके उत्कृष्ट कार्यकाल के लिए मंगलमय कामना करता हूं। आपको बता दें कि मदन राठौड़ पाली जिले की सुमेरपुर विधानसभा सीट से 2 बार विधायक रह चुके हैं और ओबीसी वर्ग से आने वाले मदन राठौड़ पिछली बीजेपी सरकार में उप मुख्य सचेतक बनाए गए। 2023 के विधानसभा चुनाव में वो टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया। इसके बाद नाराज होकर निर्दलीय पर्चा उन्होंने भर दिया। हालांकि समझाने के बाद पर्चा वापस भी ले लिया। मदन राठौड़ आरएसएस से जुड़े रहे हैं। उनका जन्म पाली जिले के रायपुर में हुआ। शिक्षा की बात करें तो उन्होंने राजस्थान यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया और अब राजस्थान बीजेपी के नए अध्यक्ष। तो राजस्थान बीजेपी में बड़ा फेरबदल, बड़ा बदलाव। मदन राठौड़ बीजेपी के नए प्रदेशाध्यक्ष बनाए गए। तो वहीं आज कारगिल विजय दिवस के मौके पर राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी दौसा पहुंची, जहां उन्होंने गांधी तिराहे पर गांधी जी की प्रतिमा को माल्यार्पण किया और उसके बाद सैनिक शहीद स्थल पर पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने कहा, जो देश की रक्षा के लिए जवानों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उन्हें देश कभी नहीं भूल सकता। उप मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के विधायक के द्वारा विचारी कहे जाने को लेकर कहा कि बहुत ही निंदनीय बात, मैं एक महिला हूं और उन्होंने विधानसभा में यह टिप्पणी की है क्योंकि उनको बहुत आपत्ति है कि एक महिला को भारतीय जनता पार्टी ने वित्त मंत्री कैसे बना दिया और महिला को उप मुख्यमंत्री कैसे बना दिया। कांग्रेस तो कभी महिलाओं को सम्मान दे ही नहीं सकती। इससे पहले भी कांग्रेस की सरकार थी, तब उनके मंत्री ने कहा था कि ये तो मर्दों का प्रदेश है और बलात्कार तो होता रहता है, तो कोई गलत बात नहीं। सैनिक शहीद स्थल से वहां रवाना होकर मुख्यमंत्री एक निजी होटल में पहुंची, जहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ चुनाव को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि 5 विधानसभा सीट भाजपा ही जीतेगी। आज कारगिल विजय दिवस है और मैं सभी शहीद जिन्होंने हमारे देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए, उनको सबसे पहले तो श्रद्धांजलि देती हूँ। और इतना बड़ा काम उन्होंने देश के लिए किया, उनसे हमको प्रेरणा मिलती है। हम लोग राजनीति में हैं, अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि देश की जनता की सेवा करें, लेकिन जो उन्होंने किया तो बिल्कुल आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। और इस दिन जो नई पीढ़ी है, जिन्होंने वो समय नहीं देखा, उनको भी आना चाहिए इस दिन को। हम लोग जैसे आज यहाँ मैं दौसा भी आई, मुझे लगता है पूरे देश में हर कोने में ये कार्यक्रम हो रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जोधपुर शुक्रवार को कारगिल युद्ध के 25 वर्ष पूर्ण होने पर बीजेपी कारगिल विजय उत्सव मनाने का निर्णय लिया है बीजेपी ने। इसी के तहत भारतीय जनता युवा मोर्चा जोधपुर ने कारगिल युद्ध के पूर्व संध्या पर एसडीएम चौराहे से लेकर शहीद स्मारक तक 250 फीट लंबे तिरंगे के साथ मशाल यात्रा निकालकर शहीद स्मारक पर सैनिकों का सम्मान कार्यक्रम बीजेपी के जिला अध्यक्ष देवेंद्र सालेशा के अध्यक्षता में रखा गया।
जोधपुर जिला अध्यक्ष गौरव जैन के नेतृत्व में पाकिस्तान के खिलाफ कारगिल युद्ध में भारतीय सशस्त्र बलों की सफलता की याद में हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। जिला संयोजक ऋषभ पुरोहित ने बताया कि कारगिल युद्ध मई और जुलाई 1999 यानी 1999 के बीच लड़ा गया था। तब पाकिस्तानी सेना ने जम्मू और कश्मीर के कारगिल जिले में भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की थी। युद्ध के परिणाम स्वरूप भारत की जीत हुई। पाकिस्तान सेनाएं अपने कब्जे वाले भारतीय क्षेत्र से पीछे हट गई। कारगिल विजय दिवस कारगिल युद्ध में लड़ने वाले भारतीय सैनिकों की बहादुरी और बलिदान को श्रद्धांजलि देने का है। ये गर्व का विषय है कि आज विजय कारगिल दिवस के रूप में, पूर्व संध्या के रूप में आज ये हर्षोल्लास का माहौल है कि 1999 के अंदर जो ये युद्ध हुआ था उसमें भारत ने विजयश्री हासिल की थी। उसके उपलक्ष्य में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा जोधपुर शहर द्वारा आज विशाल जुलूस के रूप में, आज जैसे आप देख सकते हैं 200 फीट लंबा झंडा, तिरंगा झंडा, उसके बाद में मशाल जुलूस, फिर सैनिक सम्मान कार्यक्रम, उसके पश्चात दीप प्रज्वलन कार्यक्रम यहाँ रखा गया है। समस्त देशवासियों के अंदर एक हर्ष का माहौल है। मैं समस्त देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूँ। एनसीसी के कार्यकर्ता युवा मोर्चा के टीम के साथ में लगे तन मन से, और हमने 250 फीट तिरंगा की एक यात्रा निकाली है जो सभी कारगिल में हमारे शहीद हुए उनको हम श्रद्धांजलि के रूप में दीप प्रज्वलित करेंगे। उसके बाद हमने सब हर्षोल्लास से एक कार्यक्रम किया है। सभी को भारत माता की जय और सभी को बधाई। तो वही पाली मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर एक मालगाड़ी के तेल से भरे वैगन में अचानक आग लग गई। लोगों और अधिकारियों की तत्परता से तत्काल आग पर काबू पाया गया। घटना की सूचना पर अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया और मौके पर आरपीएफ और जीआरपी के जवान भी मौजूद हैं। मालगाड़ी के तेल से भरे वैगन में आग लगी और लोगों की सूझबूझ से आग पर काबू पाया। तो वहीं विश्व हिंदू परिषद के 60 वर्ष पूरा होने पर स्थापना दिवस जन्माष्टमी तक खष्टी पूर्ति महोत्सव मनाया जा रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय कार्य समिति की 4 दिवसीय बैठक शुरू हुई और राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि भारत अब राम राज्य की ओर बढ़ रहा है। भारत अब नवनिर्माण की कहानी लिख रहा है। समरसता भाव में गांव में लोग हिंदू सहोदरा का भाव स्थापित कर रहे हैं। राम मंदिर से लोगों में आस्था का भाव जागा है और हर तरफ राममय वातावरण बना हुआ है। हम राम राज्य की ओर बढ़ चुके हैं। राम दरबार में कोई वीआईपी नहीं। हर गांव से ईंट आई तो लोगों की आस्था और भावना जुड़ी हुई। करोड़ों लोगों ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम देखा जो एक ऐतिहासिक था। पूर्ण होने के उपलक्ष्य में यानी षष्ठ पूर्ति वर्ष है यह। जोधपुर में पहली बार केंद्रीय प्रबंध समिति की बैठक होने जा रही है। इसमें प्रांत और प्रांत स्तर के ऊपर से समस्त पदाधिकारी लगभग 400 की संख्या में देश और विदेश से ऐसे संगठन के केंद्रीय पदाधिकारी इस बैठक में भाग ले रहे हैं। यह हमारा सौभाग्य है। इसमें धर्मांतरण, लव जिहाद, गौ हत्या को रोकना, संस्कृति, कुटुंब प्रबोधन, युवाओं में जो नशे की लत है उसको जड़ मूल से खत्म करना, इस प्रकार अनेक उद्देश्यों को लेकर यह बैठक आयोजित होने जा रही है। आज अभी महेश्वरी भवन में जोधपुर के और वरिष्ठ जन उद्योगपति ऐसे लोगों की एक संगोष्ठी आयोजित होने जा रही है। इसमें जोधपुर के समस्त पदाधिकारी, उद्योग क्षेत्र संबंधित लोग इसमें यहाँ भाग ले रहे हैं। ये हर वर्ष होने वाला कार्यक्रम है। हमारा जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज है सन्यासी मंडल विश्व हिंदू परिषद, उसकी 3 दिन की बैठक देश भर के परिस्थिति के बारे में विचार करके और आगे के लिए उसके निर्णय लेते हैं। इस बैठक में वही काम हम करेंगे
बाकी बातों के अलावा अपने परिवारों के मूल्यों से जुड़ल स्थापना हमारे कुटुंब कबूल धर्मांतरण रोकना और जो चले गए उनको वापस अपने घर लाना, उसकी समीक्षा करना, उसको तेज करना और ये मंदिर वापस मिले सरकार के कंट्रोल में। बाकी भी सब विषय 3 दिन में यहाँ विचार करेंगे। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर श्री माधोपुर से है, जहां निर्दलीय विधायक यूनुस खान के खिलाफ रोडवेज कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। यूनुस खान के लोक परिवहन बस संचालकों के पक्ष में दिए गए बयान को लेकर रोडवेज कर्मचारियों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। यूनुस खान ने विधानसभा में रोडवेज कर्मचारियों के खिलाफ बयान दिया था, जिससे नाराज होकर रोडवेज कर्मचारियों ने निर्दलीय विधायक यूनुस खान का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। रोडवेज कर्मचारी और अधिकारियों में विधायक के खिलाफ आक्रोश देखा गया। इस प्रदर्शन के दौरान राजस्थान रोडवेज के संयुक्त मोर्चा के सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारी मौजूद रहे। विधायक के खिलाफ कर्मचारियों का प्रदर्शन और लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। 30 जुलाई 24 को विधानसभा के अंदर निर्दलीय विधायक यूनुस खान के द्वारा रोडवेज विरोधी बयान देने के कारण से कि डीजल महंगा हो गया, इसलिए लोक परिवहन गाड़ियाँ चलाई जाए। इस बयान से रोडवेज के कर्मचारी और अधिकारी हताश होकर के और आज ये पूरा दिन पूरी राजस्थान के अंदर चलाया। जबकि इससे पहले भी ये जब 2018 के अंदर आए तो इन्होंने लोक परिवहन गाड़ियाँ चला करके रोडवेज को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, क्योंकि गाड़ियों प्राइवेट गाड़ी आगे चलती हैं, रोडवेज पीछे चलती है, इसलिए बहुत घाटे में चल रही है। इनको देखते हुए जबकि पब्लिक इसके अंदर रोडवेज को बढ़ावा देना चाहिए, मगर ये ऐसे विधायक जो प्राइवेट गाड़ियों के दलाल है, जो रोडवेज का विरोध करते हैं, उनके लिए विधायक का निर्दलीय विधायक यूनुस खान का पूरे राजस्थान के अंदर पूरा बयान किया। तो वहीं अगली खबर नसीराबाद से है, जहां तेज रफ्तार लोडिंग पिकअप ने दुकान से घर जा रहे बाइक सवार युवक को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। जहां राहगीरों ने गंभीर घायल युवक को अपने निजी वाहन से नसीराबाद के राजकीय सामान्य चिकित्सालय पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने युवक को मृत घोषित कर दिया। जिसके बाद पुलिस ने मृतक युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए राजकीय अस्पताल की मॉर्चुरी में रखवा दिया और पुलिस ने आज सुबह युवक का पोस्टमार्टम करवाकर शव को परिजनों को सौंप दिया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में जांच पड़ताल के लिए जुट गई। वहीं करेड़ा में अवैध कोयला भट्टियों को लेकर जिला प्रशासन अब सख्त हो गया है। जिला कलेक्टर नमित मेहता ने एक दिन पहले ही राजस्व अधिकारियों की बैठक में अवैध कोयला भट्टियों को धराशायी करने के निर्देश दिए, जिसको लेकर आज 6 अवैध कोयला भट्टियों को ध्वस्त कर दिया गया और अवैध कोयला भट्टियों पर भी आगे लगातार कार्रवाई की जाए। तो वहीं जालौर के भैरवनाथ अखाड़े के महंत पीर गंगानाथ महाराज की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। जालौर शहर के तिलक द्वार में स्थित भैरवनाथ अखाड़े के गादीपति महंत पीर गंगानाथ महाराज के चतुर्मास को लेकर शहर में गाजे बाजे के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो निकटवर्ती रेवंत गांव के अमरनाथ महादेव मंदिर में विसर्जित हुई। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सीता माता वन क्षेत्र में देर रात तेज बारिश के चलते धरियावद की करमोचनी नदी में भारी मात्रा में पानी आ गया। नदी में ज्यादा पानी आने से धरियावाद प्रतापगढ़ बाईपास मार्ग टूट गया, जिस वजह से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। तो वहीं अब लोगों को प्रतापगढ़ और धरियावाद आने जाने के लिए लगभग 10 किलोमीटर लंबा चक्कर लगाना पड़ रहा है।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। पुष्कर सरोवर के मुख्य गऊ घाट के मुख्य दरवाजे के ऊपर बरामदे का छज्जा एक बार फिर टूटकर नीचे बैठे पुरोहितों पर गिरा, जिसमें पुरोहितों के पांव में गंभीर चोटें आईं। गनीमत ये रही कि जर्जर हिस्से का पत्थर टूटकर पुरोहितों के पांव पर ही गिरा, नहीं तो बड़ा हादसा भी हो सकता है। मौके पर बैठे पुरोहित नवीन पाराशर ने यह बताया कि सभी पुरोहित रोजाना के जैसे गऊ घाट के बाहर अपने जजमान के इंतजार में बैठे। तभी जर्जर बरामदे के एक हिस्से से पत्थर टूटकर पुरोहित कृपाशंकर पांडे के पांव पर गिरा, जिसे तुरंत इलाज के लिए पुष्कर राजकीय अस्पताल ले जाया गया। पुरोहित लक्ष्मीकांत पाराशर ने यह बताया कि ये बरामदा लंबे समय से जर्जर है और पूर्व में भी कई बार जर्जर हिस्से टूटकर उनके पत्थर नीचे गिर चुके हैं और हादसा होते होते बचा है, लेकिन आज तक प्रशासन और पालिका ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया और यही वजह है कि आज फिर यह हादसा हुआ। और पत्थर अगर पुरोहित के पैर की जगह कहीं और गिरता तो हादसा बड़ा भी हो सकता। आज के गौ घाट गेट पे समाज का पाराशर समाज का ऊपर एक बरामदा बिल्डिंग बनी हुई है, वो जर्जर हालत में है। उसका न तो निर्माण होता है न निर्माण कराया जाता है। आज दिनांक 26/7/2024 को यहाँ तीर्थ पुरोहित कपाल सिंह जी पांडे बैठे थे, उनके ऊपर छज्जा टूटा का छज्जा गिरा था, पैर में लगी थी। अब उनको हॉस्पिटल लेके गए हैं। अच्छा, आप क्या कहना चाहते हैं? प्रशासन ने पहले मांग करी क्या? प्रशासन से तो कभी मांग करी नहीं, लेकिन प्रशासन से चाहिए कि जर्जर व्यवस्था में या तो पाबंद करे समाज को, या जिस समाज की बिल्डिंग है उसको समाज वाले को पाबंद करे, या समाज या प्रशासन खुद तैयार करावे इनको। ये कभी भी गिर सकती है, पानी बारिश का पानी आता है, इसमें पट्टियाँ जर्जर व्यवस्था में है। मुख्य गौ घाट के दरवाजे के ऊपर जो बरामदा बना है वो काफ़ी समय से जर्जर स्थिति में है। पहले भी यहाँ पे छज्जा गिरा हुआ है। आज फिर एक तीर्थ पुरोहित के ऊपर बड़ा सारा पत्थर गिरा, जिसके कारण उनके घुटने पे बहुत बड़ी चोट आ गई। उनको तुरंत अस्पताल ले जाया गया। हमारा अनुरोध है नगरपालिका से कि इसकी समय रहते मरम्मत कराई जाए, ताकि आगे भविष्य में ऐसी दुर्घटना दोबारा नहीं हो। तो राजस्थान समाचार में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।